So hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 197 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as imputations, assertions prejudicial to national integration। इस सेक्शन के टाइटल को सबसे पहले समझते हैं। सेक्शन का टाइटल हमें ये कह रहा है कि इम्प्यूटेशन यानी कि इल्ज़ाम, असर्शन यानी कि बल देकर कहना, प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि खतरा है भारत की एकता के ऊपर। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से भारत की एकता को खतरा है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार करना चाहिए, और वो एक गलत इरादे से ऐसा कह रहा है, यानी कि वो जो कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। तो ये भी एक ऑफेंस है और इसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हमें बताएगा सेक्शन 197। अब इसकी वर्डिंग्स देखते हैं। व्हाट सबसेक्शन 1 सेज, whoever by words either spoken or written or by signs or by visual representation or through electronic communication or otherwise, कोई भी व्यक्ति शब्दों से या लिखित रूप से या किसी सिंबल के थ्रू, किसी साइन के थ्रू या फिर इशारों से, किसी भी प्रकार से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, चाहे कोई ऐप हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, या किसी भी तरीके से ये करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, shall be punished with imprisonment may extend to 3 years और with fine और with both, यानी कि उसको 3 साल तक की कारावास हो सकती है या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों ही उस पर इम्पोज कर सकता है। लेकिन ये उसमें क्या आएगा वो हमें बताएगा क्लॉज ए से लेके क्लॉज डी तक। ठीक है, कि वो व्यक्ति क्या क्या करता है तब वो एलिजिबल हो जाएगा इस ऑफेंस के लिए और उसको पनिशमेंट मिलेगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लॉज ए देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, सबसेक्शन 1 फिर से रिवाइज करवा दूं, कोई भी व्यक्ति शब्दों के थ्रू या लिखित रूप से या किसी भी प्रकार से makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being member of any religion, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति लिखित रूप से या फिर किसी भी प्रकार से बोलता है या किसी को कन्विंस करता है कि सामने वाला वर्ग जो है, चाहे वो धार्मिक वर्ग हो या जातीय वर्ग हो या भाषा के आधारित पे वर्ग हो या किसी की जाति हो या कम्युनिटी हो, वो भारत के संविधान पे फेथ नहीं रखते हैं, भारत के संविधान के प्रति लॉयल नहीं है। ठीक है, और वो उस कानून के विरोध में है जो भारत को जोड़े हुए है। तो ऐसा कोई व्यक्ति किसी को कन्विंस करने की कोशिश करता है या स्टेटमेंट बोलता है कि सामने वाला वर्ग, अब वो वर्ग किसी भी स्पेसिफिकेशन का हो सकता है, चाहे धार्मिक बेसिस पे हो, रेशियल बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, रीजनल ग्रुप बेसिस पे, कास्ट कम्युनिटी बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हो, और उनके बारे में ये व्यक्ति ये कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के प्रति लॉयल नहीं है या फिर वो उन कानूनों के विरुद्ध में है जो भारत को जोड़े हुए हैं। ए से हमें ये समझ में आया। तो ऐसी परिस्थिति में उसको 3 साल तक की कारावास हो सकती है या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है या फिर दोनों ही कोर्ट चाहे तो इम्पोज कर सकती है, जो हमने लास्ट लाइन में देखा। अब भी क्या कहता है, असर्ट्स, काउंसिल, असर्ट्स इल्ज़ाम लगाना या फिर वकालत करना, यानी कि उस बात को सही, उस बात को कोरोबरेट करना जो किसी ने कहा है, उस बात की संगति मिलाना, एडवाइसेस, किसी को सलाह देना, प्रोपोगेट्स और पब्लिशेस that any class of person shall by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizen of India। अब कोई भी व्यक्ति इस चीज़ पे बल देता है कि क्योंकि सामने वाला वर्ग जो है इस धर्म से जुड़ा हुआ है या इस जाति से जुड़ा हुआ है या इस उन व्यक्तियों का रंग ऐसा है, त्वचा की, या फिर उनके बोली भाषा जो है वो हमसे अलग है और उनकी जाति अलग है, उनकी कम्युनिटी अलग है, और इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसे 3 साल तक की कारावास हो सकती है या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है या फिर दोनों। ये कहता है क्लॉज बी। देन
Then clause C makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between such member and other persons. ठीक है, अब ये कहता है कि कुछ भी ऐसा पब्लिश करता है जिससे एक वर्ग के लोगों को क्षति पहुंचे, एक हेट्रेड, एक शत्रुता फैले, एक जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसकी इल विल है, यानी कि बुरी इंटेंशन है दूसरे वर्गों को लेकर, ठीक है, और वो आपस में दोनों वर्गों को लड़वाना चाहता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको 3 साल तक की कारावास हो सकती है, या फिर उस पर फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों. Then clause D says makes or publishes false or misleading information. अगर सामने वाला व्यक्ति नकली इंफॉर्मेशन, लोगों को मिसगाइड करने की इंफॉर्मेशन, जियो पैराडाइजिंग द सोवर्निटी, जिससे भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे खतरा मंडरा जाए, भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे पे इम्पैक्ट पड़े, ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाए, ऐसा कोई झूठी स्टेटमेंट बनाए और झूठी स्टेटमेंट फैलाए ताकि भारत की एकता पे इम्पैक्ट पड़े, भारत की एकता को खतरा हो, तो उन व्यक्तियों को भी 3 साल तक की कारावास हो सकती है, या फिर उन पे फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों. एंड दिस इज व्हाट क्लॉज ए, बी, सी एंड डी इज सेइंग. ठीक है, क्लॉज ए क्या कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है सामने वाले व्यक्ति के बारे में कि वो भारत के संविधान के हित में नहीं है लोग, और वो भारत के संविधान के प्रति लॉयल नहीं है, वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं. ऐसा कोई व्यक्ति अगर झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करे जाति धर्म वगैरह के नाम पे, तो उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों. बी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने वाले वर्ग को निकलवाना चाहे, उनकी नागरिकता को छीनना चाहे, तो उनको ऐसा करने के लिए उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों. क्लॉज सी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके इरादे ठीक नहीं हैं और वो 2 वर्गों को एक दूसरे से लड़वाना चाहती हैं, ठीक है, और हेट्रेड फैलाना चाहती हैं दोनों वर्गों में, तो उनको 3 साल तक की कारावास हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों. डी कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन फैलाता है कि सामने वाले वर्ग से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे खतरा है, तो उन व्यक्तियों को भी 3 साल की कारावास हो सकती है, या फिर उन पे फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों. देन वी हैव सबसेक्शन 2. सबसेक्शन कहता है कि यही सेम चीज़ अगर किसी धार्मिक स्थल पे हो, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे एक धर्म जो है अपना पूजा पाठ कर रहा है, या फिर सेलिब्रेशन कर रहा है, या फिर कोई सेरेमनी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, कोई भी व्यक्ति ये जो एक्ट है ऐसी जगह पे करे, तो उनकी पनिशमेंट बढ़ के 3 साल से 5 साल हो जाएगी, साथ ही साथ उन्हें फाइन भी देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, तो 5 साल तक की कारावास हो सकती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति को फाइन भी हो सकता है, साथ ही साथ उसको फाइन भी होगा, यहाँ पे मैंडेटरी है. ठीक है, अब इसकी वर्डिंग से देखिए व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग. हुएवर कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, तो कोई भी व्यक्ति सबसेक्शन 1 जो अभी हमने रीड किया उसका अपराध करता है ऐसी जगह पे जहाँ पे पूजा होती है, और इन एनी असेंबली इंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग जो हैं एक धार्मिक पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं, ठीक है, सम्मिलित हुए हैं, और वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने की कोशिश करता है या करता है, तो उस व्यक्ति को 5 साल तक की कारावास हो सकती है. दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, साथ ही साथ उसे फाइन भी देना पड़ेगा. एंड दिस वॉज सेक्शन 197. अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं. What section 197 says? Imputations, assertions prejudicial to national integration. Subsection 1. Whoever by words either spoken or written or by sign or by visual representations or through electronic communication or otherwise A
makes or publishes any imputation that any class of person cannot by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law establish or uphold the sovereignty and integrity of India, or B. Asserts, counsels, advises, propagates, or publishes that any class of persons shall, by reason of their being members of any religious, racial, language, or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights as citizen of India, or C. Makes or publishes any assertion, counsel, plea, or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any religious, racial, language, or religious group, regional group, or caste or community, and such assertion, counsel, plea, or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will between such members and other persons, or D. Makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity, and integrity or security of India, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years, or with fine, or with both. Then we have subsection 2. Whoever commits an offence specified in subsection 1 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. And this was section 197. We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye and thank you.